दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वो ताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली आबादी। हज़रत पीर व मुर्शिद कुतुब आलम गौसे आज़म बदरुल मिल्लत व दीन अल मुलक्कब व खिताब गैबी फ़ख्रुल आरफीन सैयदना व मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल हई रज़ियल्लाहु अन्हु का मौलूद व मस्कन मौजा मिर्ज़ा खील शरीफ नवाह शहर सब्ज़ इस्लामाबाद उर्फ चाटगाम है। मिलक बंगाल में इस खित्ता को कदूम हजरात औलिया अल्लाह से मुनव्वर और फैजान सालिहीन से कामयाब होने का शरफ हासिल है। इस खित्ते पाक से अरबाब कमाल और अहले इल्म हमेशा पैदा होते रहे और आज इस दयारे पाक को कुब्बतुल इस्लाम कहना शायान व सजावार है। इस्लामाबाद, जिसे शहर शब्ज़ और चाटगाम भी कहते हैं, समंदर के साहिल पर आबाद है, तारीखी अहमियत रखता है। इब्तदाई इस्लाम में अहले अरब के काफिले चीन के लिए जाने वाले यहीं से गुजरे। हिंदुस्तान में इस्लामाबाद और सिंध सिर्फ ये दो मकाम हैं कि इस्लाम के बहर फैजान की लहरें सबसे पहले इन्हीं की सवाहिल से टकराईं और हिंदुस्तान में इस्लाम की अव्वलिन नौ आबादियों से यही मकाम है। अक्सर अहले अरब ने अवाइल इस्लाम में ही इस्लामाबाद और इसके जवार व कुर्ब को अपना मस्कन बना लिया था, जिनके पाक तालीम का और जिनके फैज़ सोहबत का यहाँ के कदीम बाशिंदों पर भी असर पड़ा और यहाँ हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। चुनांचे जिला चाटगाम की 15 लाख की आबादी में आज तकरीबन 11 लाख मुसलमान हैं। बाकी दिगर मजहबों के लोग हैं, जिनमें खासी तादाद बुद्धिस्ट लोगों की है और ये इसलिए कि ये मकाम हिंदुस्तान की उस आखिरी मशरकी सरहद पर वाक़ हुआ है जहाँ से बर्मा की हद शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद और सिंध ये दो हिस्से मुल्क में ऐसे हैं जो बरकात अरब से सबसे पहले बहरियाब हुए, जो अपनी जबान, मुआशरत और रस्म व रिवाज के लिहाज से पता देते हैं कि वो किस दरख्त की शाख हैं। चुनांचे यहाँ आसार अरब आज भी हर जगह नुमाया है। तहफ़्फ़ुज़ नसब में यहाँ अब तक वही गुलू है जो कदीम कबाइल अरब में था। गैर कुफों में शादी का यहाँ कम रिवाज है और इस वजह से नस्ल अरब जो इस खित्ते में आबाद है महफूज चली आती हैं। बोल चाल में बिगड़े हुए अल्फाज अरबी यहाँ कसरत से मुस्तमिल हैं, जैसे करह बजाय करह, लब्बे बजाय लब्बैक वगैरह। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि ये किसके निशाने कदम हैं। अभी इस राह से गुजरा है कोई, कहे देती है शोखी नक्श पा की। हज़रत फ़ख्रुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह का हसब व नसब। हमारे हज़रत किबला के वालिद माजिद गौसे जमा कुतुब दौरा शमसुल मिल्लत व दीन अल मुखातब बखिताब गैब शेखुल आरफीन सैयदना व मौलाना हज़रत शाह मुखलिसुर रहमा लक़ब जहांगीर शाह के नाम से जाना जाता है। क़द्दस सिर्रहु निहायत कामिल व अकमल बुजुर्ग थे। आप सनदी सादात इकराम आले रसूल से हैं। आपके वालिद माजिद का नाम नामी व इसमें ग्रामी मौलवी सैयद गुलाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह है, जो इस नवाह के मुमताज व सरबरावरदा सादात व शरफा से हैं। सिलसिला मुआश में आपका ताल्लुक वकालत और जमींदारी से था। इस खानदान के अकाबिर अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुलाजमत शाही के सिलसिला से अरसा तक दिल्ली शरीफ में रहे। जब सलातिन दहली के सैलाब फतुहात का रुख जानिबी बंगाल हुआ और मुसलमानों के लश्कर जफर पैकर के हाथों यहाँ इस्लाम का झंडा नस्ब हुआ, तो इस लश्कर के साथ सादात बनी फातिमा से भी दो बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। वह चाटगाम ही में आबाद हो गए। खुदा ने उनकी नस्ल को इस कदर बरदमंद फरमाया कि बस्तियां आबाद हो गई। यह दोनों बुजुर्गान सादात इस नवाह में आज भी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के नाम से मशहूर व मुतारिफ हैं और कस्बा दियांग, जिला चाटगाम, थाना अनवारा इन्हीं की औलाद से आबाद है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं सादात बनी फातिमा आले रसूल के चश्म चराग हैं और यह खानवादा सादात जिससे कि आपका ताल्लुक है, इस नवाह में निहायत एजाज व एहतराम की नजर से देखा जाता है। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातमा। हजरत शेखुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की वलादत शरीफ।
शमसुल मिल्लत व दीन अल मुखातिब व खिताब गायब शेख उल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह सैयदना व मौलाना हजरत शाह मुखलिसुर रहमा क़द्दसा सिर्रहू की विलादत शरीफ 1229 हिजरी दोशंबा के दिन हुई। आपका मौलूद व मस्कन मौजा मिर्जा खिल शरीफ जिला चाटगांव है। तारीख वफात शरीफ 73 साल की उम्र शरीफ में 1302 हिजरी दुआ जदहम 12 मार्च कदा रोज दोशंबा आपका विसाल हुआ। मजार मुबारक इसी बस्ती में ज़ियारतगाह खलाइक है। दिगर हालात शरीफ, आप अपने ज़माना के कुतुब शेख शयूख आलम और बहुत बड़े मुत्तज़िर आलम थे। जामिया अल बहरैन तरीक़त व शरीयत आपको अपने पीर व मुर्शिद सैयदना व मौलाना हजरत शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार मुबारक भागलपुर मोहल्ला काजी वली चक में है के दरबार से जहांगीर शाह का लक़ब अता हुआ और खुदादादी लक़ब आपका शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह है। सिलसिला जहांगीरा इसे जाते मुक़द्दस से मंसूब है। आप मजहबन हनफी बैतन कादरी मशरबन अबुल उलाई चिश्ती हैं। आपके हालात व मनाकिब में सीरत जहांगीरी और यादगार जहांगीरी किताबें शाये हो चुकी हैं, इसलिए आपके हालात शरीफ में से कदर मुख्तसर पर इक्तफा किया जाता है। तालीम, हजरत शेखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के इब्तदाई फारसी और अरबी तालीम वतन में हुई। मुरवज़ा इब्तदाई तालीम को ख़त्म फरमाने के बाद आपने बाकी उलूम की तहसील व तकमील के खातिर कलकत्ता का सफ़र फरमाया। उलूम मंकूल व माकूल की तहसील इस ज़ौक़ व शौक़ और मेहनत मुस्तैदी के साथ फरमाई कि आप चंद साल ही में एक ज़बरदस्त आलम हो गए। बैत, उलूम दीनिया की तकमील के बाद आपके दिल में ज़ौक़ व शौक़ मोहब्बत इलाही ने गलबा किया और आपने ख्याल किया कि असल इल्म मारिफत खुदा और इरफान ज़ाते बारी है और यह इल्म शेख कामिल के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आपको शेख कामिल की तलाश हुई और मकसूद की तलाश व जुस्तजू में कलकत्ता से आप लखनऊ जनाब मौलाना बुरहान साहब फरंगी महली के खिदमत में पहुंचे। हजरत मौलाना एक कामिल दरवेश थे मगर उनकी तवज्जो मुंतकिलाना थी और उन्होंने आपसे इरशाद फरमाया कि हजरत मौलाना सैयद इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह भागलपुरी इस जमाना में शेख कामिल व अकमल हैं। उनका कल्ब नूरानी है। आपका मकसूद इंशाअल्लाह उनकी सोहबत व खिदमत से हासिल होगा। आपका हिस्सा वहाँ है, आप वहाँ जाएं। मैं हिज़्बुल बहर के पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त देकर रुखसत करता हूँ। बस आपने लखनऊ से भागलपुर का कसद किया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हजरत सैयदना इस वक़्त बाअहदा सदर आला बक्सर में मामूर हैं, इसलिए आप बक्सर तशरीफ ले गए, बैत से मुशर्रफ हुए और आप हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत व हुजूरी में 6 महीने रहे। इसी दौरान में अपने हजरत पीर व मुर्शिद के आइमा से आप अपने दादा पीर सैयदना हजरत शाह मोहम्मद मेहदी कादरी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में बमकाम छपरा शरीफ हाजिर हुए। चंद रोज के बाद फिर अपने हजरत पीर व मुर्शिद किबला शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भागलपुर हाजिर हो गए। इस शशमाही अरसा में आपकी तालीम बातिनी दर्जा कमाल को पहुंची और हजरत शेख शयूखुल आलम ने बाइशारत गैबी आपको खिलाफत और इजाजत दी और लक़ब जहांगीर शाह से मुलक़्क़ब फरमाकर रुखसत फरमाया और आप दौलत सरमदी से माला माल तशरीफ फरमाए वतन हुए। अइज़्ज़ा व अकारिब को मसरत व शादमानी बेअंदाजा हासिल हुई। मराज़अत वतन के बाद अब आपने वतन में उलूम दीनी ज़ाहिरी का सिलसिला दर्स जारी फरमाया और आपके हल्का दर्स से बहुत लोग फारिग अल तहसील और बासिलसिला तरीक़त बहुत लोग मुरीद और दाखिले इरादत हुए। खुदा ने हर तरह आपको दीनी और दुनियावी उरूज नसीब फरमाया। आप तमाम उम्र दर्स हदीस व तफसीर देते रहे। ज़ाहिरी इल्म व फजल के एतबार से भी आप अपने ज़माना में सबसे फाइक थे। लोग आपको बड़े मौलाना के लक़ब से याद करते थे और मुअज़्ज़ज़ीन आपकी पालकी कंधों पर उठाते थे। आप शरीयत और तरीक़त के जामे और फी अल हकीकत मजमउल बहरैन थे। मुश्किल से मुश्किल मशाइल को निहायत आसानी से हल फरमा देते थे। उस अते मालूमात और तबाहर इल्मी और दबदबा व वक़ार का यह आलम था कि आपके रूबरू किसी को लब कुशाई की ज़ुरअत न होती थी। हाफिजा इस कदर कवि था कि आप फरमाया करते थे, किसी किताब को एक दफा पढ़ लेने के बाद उसका मजमून 14 बरस तक हमें याद रहा करता है। आपकी तसनीफ
आपने अहले सुन्नत और मसलक हजरात औलिया अल्लाह की तायद में एक किताब भी बतरतीब तक़वियतुल ईमान तहरीर फरमाई जो तकरीबन 50 बरस का अरसा हुआ कि शाये हो चुकी है। सरहुस सुदूर इस किताब मुबारक का नाम है। इसमें आपने हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया इज़ाम रज़वानुल्लाह अलैहिम की अज़मत व जलालत क़दरी का इजहार और मसलह मोजज़ा व करामत और अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा कदीमी अकीदा वसीला व शफाअत का निहायत मुदल्लल और दिलनशी तरीके से अस्पात फरमाया है और हजरत अंबिया व औलिया का मखलूक के लिए बारगाह इलाही में वसीला और वास्ता होना और लोगों के उमूर दीनी व दुनियावी में उनकी शफाअत दुआ का मकबूल बारगाह खुदाबंदी होना बादल किताब व सुन्नत व इस्मा उम्मत निहायत तशवी बख्श और दिल नशी तर्स में इस जाह व जलाल और इस दबदबा व सतूत व शान के साथ साबित फरमाया है कि अहले इंसाफ में से किसी को मजाले इनकार नहीं हो सकती। इस किताब का सबब तालिफ खुद आपने तहरीर फरमाया है। चुनांचे फरमाते हैं हर चंद कातबे हुरूफ इस्तादाद तालिफ व तसनीफ व रग़बत मुआरजा दर खुदनूमी बिंद लेकिन अस अंजा की सुकूत चुनी मवाद मोजिब शेव जिंदका व इल्हादस्त व बाइस गज़ब रब्बुल इबाद सतर चंद दर अब्दाल मुफ्तरियात दाहियाश बाशबात मोजज़ा व करामत के असास इस्लाम अस्ते बनहजे की अहले सुन्नत व जमात बा रफ्ता अंद ब किताब व सुन्नत व इस्मा उम्मत मुस्तनद नबूदा इस्लामी कुंद। मुनाजरा आपके तबाहर इल्मी, आपके हाजिर जवाबी और आपके सतूत व हैबत खुदादादी के वाक़यात बेशुमार हैं। सिर्फ चंद वाक़यात लिखे जाते हैं। 1 जनवरी 1880 हिजरी में सातकीनिया जिला चाटगांव में चौधरी मुंशी रहमत अली साहब पेंशनर सब इंस्पेक्टर पुलिस और बाबू हर कुमार राय साहब मनसफ में बासिलसिला खफानत इस्लाम इस मसला में गुफ्तगू हुई कि मुर्दों को जलाना बेहतर है या दफन करना। आखिर यह राय करार पाई कि चौधरी साहब अपने उलमा को और मनसिफ साहब अपने पंडितों को जमा करें ताकि इस मसला पर मुनाजरा होकर तहकीक हक और अबदाल बातिल हो जाए। चुनांचे मजलिस मुनाजरा बातकरीर तारीख करार पाई और बहुत से मौलवी और 17 पंडित जमा हुए और हज़रत सैयदना शाइखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह सब उलमा की तरफ से इस मौका पर खिदमत इस्लाम के लिए बुलाए गए और यह इसलिए कि आप इल्म व फजल में सबसे फाइक थे और हिंदू साहिबान की मजहबी किताबों से भी अच्छी तरह वाकिफ रखते थे। निहायत शेर गुफ्तार और हाजिर जवाब थे और सब जानते थे कि आपका कलाम सख्त और दुरुस्त नहीं होता। जिनकी ऐसी शान हो जरूरत ऐसे ही मुनाजिर की थी। आप मुनाजरा के मजलिस में तशरीफ ले गए। मामूली बातचीत के तौर पर आपने पंडित साहिबान से दरियाफ्त किया कि आप लोग अपने घरों के कूड़े करकट को क्या करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि घरों से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और जला डालते हैं। आपने फरमाया ठीक है, अच्छा आप यह बताएं कि अपने कीमती सामान और रुपए पैसे और जरह जवाहिर को आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा एहतियात और हिफाजत के साथ संदूकों और खजानों और दफीनों में रखते हैं। आपने फरमाया बस फैसला हो गया, हम लोग अपने मुर्दों को जरो जवाहिर से बढ़कर समझते हैं, इसलिए एहतियात और हिफाजत और इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर देते हैं और आप लोग घर के कूड़े करकट की तरह बाहर निकालते हैं और जला देते हैं। इस सादा और आम वहम तकरीर मुख्तसर से सब मुखालिफिन हैरत ज़दा होकर रह गए और किसी से कोई जवाब बनना पड़ा और किसी में लब कुशाई की ताब व ताकत न हुई। इसके बाद आपने इस्लाम की हक्कानियत पर एक दिल आवेज व दिल नशी तकरीर फरमाई। वेदों और शास्त्रों से नीज आसार व शवाहिद अकलिया से सदाकत इस्लाम पर इस्तदलाल फरमाया, जिसे सुनकर सब हाजरीन हैरत ज़दा रह गए और इस्लाम का तमाम अदियान से बेहतर अफजल व अकमल होना आफ्ताब रोशन की तरह साबित हो गया। पंडित साहिबान और खुद पंडित हर कुमार राय साहब दंग थे और चुपचाप आपका कलाम सुनते रहे। आखिर महबस मुनाजरा फतह मुबीन इस्लाम का शमशफी अल नहार पर खत्म हो गई। पंडित हर कुमार राय साहब उस वक्त से हजरत के ऐसे वाला व शायदा हुए कि खिदमत अक़दस में अक्सर हाजिर हुआ करते। अजब अस्त आन कह तरावित व हदीस तू शुनीद कि हमहा अम्र न मुश्ताक लगाए तो बूत। एक बार मौलवी करामत अली साहब जौनपुरी चाटगांव में आए।
उन्होंने इसाले सवाब और बुजुर्गान दीन की न्याज व फातिहा के मसाइल में खिलाफ शरीयत और खिलाफ अकवाल व आमाल सलफ सालहीन तकरीर बाजी शुरू की। शहर में इन बातों का चर्चा फैला और मुसलमानों में तफरका और इख्तलाफ और झगड़ा बर्पा होने लगा। मौलवी अबुल हसन साहब इस शहर में एक मशहूर आलिम थे। उन्होंने इस हालत को देखकर सैयदना हज़रत शाइखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में दरख्वास्त भेजी कि शहर में तशरीफ लाए ताकि इन मसाइल के बिल मुवाजा फरीकीन कमा हक कहू तहकीक होकर जवाज व अदम जवाज में जो अमर हक हो उसका इजहार व ऐलान अवाम में हो जाए। आपने इस दरख्वास्त को मंजूर व कबूल फरमा लिया और दौलत सराय से शहर तशरीफ ले गए और कदम मुबारक के मस्जिद में कयाम फरमाया, जहाँ से मौलवी अबुल हसन साहब बाइसरार आपको अपने मकान ले गए और मौलवी करामत अली के बयान और उनके दलाइल का तस्करा खिदमत मुबारक में करने के बाद अर्ज की कि अब इसके जवाब में जो दलाइल हैं फरमाए जाए। आपने फरमाया कि मौलवी करामत अली को सामने आ जाने दीजिए, बिल मुशाफहा सब कुछ बयान कर दिया जाएगा। इस खबर की तमाम शहर में शोहरत हो गई कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस गरज से शहर में तशरीफ लाए हैं और लाल डेगी के सामने जो बड़ा मैदान है, इस मैदान में मजलिस मुनाजरा करार पाई। यहाँ मुकर्ररा वक्त पर खलकत का एक इज़्दिहाम हो गया। अंग्रेज हुक्काम ने इंतजामन पुलिस तैनात कर दी और खुद कलेक्टर और दूसरे ओहदेदार अमन व इंतजाम के खातिर जलसा गाह में पहुंच गए। मौलवी करामत अली ने यह किया कि गाड़ी भरकर किताबें पहले से जलसा गाह में पहुंचा दी और किताबों का ढेर लगा दिया, जिसे देखकर कलेक्टर ने हमारे हुजूर से पूछा कि आपकी किताबें कहाँ हैं? आपने फरमाया, मौलवी करामत अली का इल्म किताबों के अंदर और हमारा इल्म हमारे सीने के अंदर है। यह गुफ्तगू हो रही थी कि मौलवी करामत अली भी गाड़ी में आए और गाड़ी जलसागाह के दरवाजा पर ठहरी, मगर वो गाड़ी से उतरे नहीं। लोगों से पूछा कि जिनसे मुनाजरा होने वाला है वो कौन है और कहाँ है। लोगों ने इशारा से हज़रत शाइखुल आरिफीन को बताया कि आप हैं। मौलवी करामत अली ने आपको देखा और देखते रहे और गाड़ी में बैठे ही बैठे कहा कि गाड़ी वापस की जाए। हैबत हक से इस कदर खाइफ और मरगूब हुए कि जलसागाह में कदम न रख सके और फौरन ही वापस चले गए। इससे हर शख्स ने भी समझ लिया कि मजलिस मुनाजरा में बिल मवाजा अपने मुअत्तक़दात और दावे की सदाकत साबित नहीं कर सकते। यही वजह है कि हजरत के मुकाबला पर न आए और सूरत मुबारक देखते ही भाग खड़े हुए। इसके बाद कदरतन सब हाजरीन को शौक हुआ कि आप ही इन मसाइल में इरशाद फरमाए। चुनांचे आपने मजहब अहले सुन्नत और तरीक़े सल्फ़े सालिहीन के तायद में किताब व सुन्नत और अकाबिरीन उम्मत और सल्फ़े सालिहीन के आसार व शवाहिद से मुस्तनद ऐसे जबरदस्त तकरीर फरमाई कि इन मसाइल में जो अमर हक था बिल्कुल जाहिर हो गया और मुआफिकीन ही का नहीं बल्कि मुखालिफीन का भी इत्मीनान कुल्ली हो गया और कसीर अल तादाद बंदगान खुदा गुमराही से आपकी बदौलत महफूज रहे। रियाजत व इबादत। अब तक जो हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं उनका ताल्लुक सैयदना हज़रत शाइखुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के कमालात उलूम ज़ाहिरी से था। अब मुख्तसरन वह वाक़यात और वह हालात लिखे जाते हैं जिनका ताल्लुक आपके कमालात बातिनी से है और ये एक शम्मा आपके हालात अजीमा वाक़यात जलीला का है। हमारे हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत वालिद माजिद पीरो मुर्शिद क़द्दस सिर्रहू ने अपने आप को हमेशा पोशीदा रखा और आप हमेशा लोगों से छुपकर याद इलाही और जिक्र व फिक्र और मुराकबा मुशाहिदा में मशगूल रहा करते थे। शब में पानी का एक आफ्ताबा आपके हुजरा में रख दिया जाता था जो सुबह को खाली मिलता था और यह किसी को मालूम न होता कि रात आपने कब और किस वक्त वजू फरमाया। आपके ख्वाब की यह कैफियत थी कि जब कोई आपको आवाज देता जागने वाले की तरफ फौरन जवाब देते, गोया जाग ही रहे थे। गफलत की नींद आपको कभी नहीं होती थी। 30 बरस की रियाजत। आपने कामिल 30 बरस का जमाना मुजाहिदा शदीद और रियाजत शाक्का में खलवत और खामोशी के साथ बसर फरमाया। आपने फरमाया कि बफज़ले हमने इस कदर रियाजत व मेहनत की है कि मुरीदों को कशूदकार के लिए ज्यादा रियाजत की जरूरत न होगी। इस सिलसिले में हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, पीर के मेहनत व रियाजत का असर मुरीद पर जरूर पड़ता है, ताअते 7 साला से बेहतर। आप रहमतुल्लाह अलैह हमतन मोहब्बत थे। आपके फैजान सोहबत से दिलों में दर्द पैदा हो जाता और सीनों में मोहब्बत इलाही की आग भड़क उठती। सदा तालिबीन मौला थे कि आपकी जियारत व सोहबत से निशाने मकसूद पर पहुंचे, आखिर कामयाब हो गए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जिन औलिया अल्लाह की
पीर की मोहब्बत व रियाजत का असर मुरीद पर जरूर पड़ता है। ताअते 7 साल से बेहतर। आप रहमतुल्लाह अलैह हमतन मोहब्बत थे। आपके फैजान सोहबत से दिलों में दर्द पैदा हो जाता और सीनों में मोहब्बत इलाही की आग भड़क उठती। सदा तालिबिन मौला थे कि आपकी जियारत व सोहबत से निशाने मकसूद पर पहुंचे, आखिर कामयाब हो गए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जिन औलिया अल्लाह के मोहब्बत को 7 साल ताअते बेरिया से बेहतर बताया है, यह ज़ात मुक़द्दस इन्हीं कामिलीन में से थे। यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर 7 साल ताअते बेरिया। हिदायत आम्मा मुरीदीन व तालिबीन के लिए खासतन जो चश्मा फैज़ की आपकी ज़ात मुक़द्दस से जारी था, उसके अलावा तमाम बंदगान खुदा के हिदायत आम्मा के लिए आप हमेशा कोशिश फरमाया करते और बाद नमाज जुम्मा अक्सर व अस फरमाते थे और मसाइल नमाज और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम व औलिया इकराम के फ़ज़ाइल व मोअज़्ज़ात व करामात के तस्किरा से आम मुस्लिमीन के ईमान व एतक़ाद को ताज़ा फरमाते रहते थे। सुस्ती व काहिली गुलामों का शार है। हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर यह भी फरमाया, हमारे हजरत कद्दसा सिर्रहू यह दुआ करते, ऐ परवरदिगार ऐसी तवंगरी से बचाना जो तुझसे गफलत में डाले और ऐसी गरीबी से बचाना जो तेरी याद से गफलत पैदा करे। आपको गफलत और सुस्ती और काहिली से नहायत दर्जा एहतराज था कि गफलत और सुस्ती शरीफों का शार नहीं बल्कि गुलामों का शार है। शराफत और नजाबत की बका मेहनत कशी और चुस्ती से होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह दीनी या दुनियावी मशगूली से कभी बेकार नहीं रहते थे, या दीनी काम करते या दुनियावी काम। बेकारी को निहायत ही नापसंद फरमाते और इससे घबराते थे। आली हिम्मती हजरत सैयदना शेखुल आरिफीन निहायत बाहिम्मत और आली हौसला थे। एक बार आपने चाटगाम से अजमेर शरीफ का सफर फरमाया। उस जमाने में रेल ना थी, इस वजह से आपका यह सफर 6 महीने में पूरा हुआ। ताल्लुकात रूहानी बारगाह रिसालत के साथ इरशाद हुआ, हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह कामिल मुतबे सुन्नत थे। तमाम बातों में हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ब कदम थे। इत्तिबाए सुन्नत किताबों में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कहकहा की आवाज नहीं सुनी गई। आपकी हंसी सिर्फ मुस्कुराना थी। हम हजरत वालिद साहब किबला के लड़के हैं, हमने तमाम उम्र में कभी उनसे कहकही की आवाज नहीं सुनी। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार ऐसी थी कि हमेशा कदम जमा कर चलते थे। आपका कदम हल्का नहीं पड़ता था। हमारे हजरत भी हमेशा कदम जमा कर चलते थे, हल्के कदम कभी नहीं चलते थे। और जिस तरह पहलवान कदम जमा कर चलते हैं, आपका चलना इसी तरह से था। इंसान कदम जमा कर उसी वक्त चलता है जबकि वह जोश या गौर व फिक्र की हालत में हो। जो शख्स किसी ख्याल और किसी सोच में नहीं होता, गफलत व बेख्याली में उसके कदम हल्के पड़ते हैं। इसके मिसल और बहुत सी खसूसियात खासा हजरत वालिद कद्दसा सिर्रहू की ज़ाती ग्रामी में इत्तबाए सुन्नत की थी, जिनका फहम व इदराक शरीयत और तरीकत के मकामात आलिया व ताल्लुकात होने पर मौकूफ है। मामूली इल्म और मामूली अकल व फहम इन रमूज व निकात तक नहीं पहुँच सकती। कुछ किताबें पढ़कर दावाए इल्म कर देना, जैसा कि इस जमाने में लोगों का हाल हो गया है, और नमाजे में टक्करें मार लेना ये और बात है, और इन रमूज व निकात को समझना जो शरीयत व तरीकत के मकामात आलिया से ताल्लुक रखते हैं और बात है, और यह बड़ी बात है। मिसरा हर कसे राहबर कारे साख्तंद।